Hello and welcome to the iNeed tutorials. Today we are going to take the second tutorial of a Python in which we are going to discuss the multi-line string as well as concept of array with the string. Right. So मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो देखने से पहले आपने पाइथन का जो हमने इससे पहले एक वीडियो बना के रखा हुआ है उसे ध्यान से देख ले ताकि यहाँ पे जो कुछ कंसेप्ट मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसे आप अच्छे से समझ पाए। आपको बेसिक्स पता होने से आपकी अंडरस्टैंडिंग के अंदर सुधार आएगा। तो कृपया अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार विज़िट करें। Okay, so in a today's session we are going to take the concept of multi-line string as well as array with a string, right? So what do you mean by multi-line string? तो पहले इससे पहले जो फर्स्ट वीडियो हमने बना के रखा है उसके अंदर ऑलरेडी हमने सीखा कि कैसे स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया जाता है, कैसे उसको इनिशियलाइज़ किया जाता है, मतलब वैल्यू असाइन की जाती है, प्रिंट फंक्शन कैसे यूज़ करना है, एज वेल एज़ कुछ बेसिक्स भी हमने सीखे पाइथन के उसके अंदर। तो आज थोड़ा एडवांस लेवल पे हम जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मल्टी लाइन स्ट्रिंग। तो यहाँ से फाइल से मैं न्यू फाइल ले रहा हूँ। हालांकि आप यहाँ पे आइडियली सेल के अंदर भी उसका कोड लिख सकते हैं, लेकिन मैंने पहले ही बोला था कि हम एक ऐसा प्रैक्टिस करेंगे कि हमारा फाइल परमानेंट स्टोर हो जिससे कि हम उसे एक्सेस कर पाए वापस। सो हम यहाँ से ही उसको एक्सेस करेंगे फाइल बना के। तो जैसे कि यहाँ पे कोई डेटा टाइप का कंसेप्ट नहीं है, ऑल दी वेरिएबल्स आर ऑफ टाइप ऑब्जेक्ट। सो आपको पता है कि स्ट्रिंग डिक्लेयर करने के लिए मुझे कोई डेटा टाइप लेने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली मैं क्या कर सकता हूँ, कोई भी एक स्ट्रिंग बनाने के लिए एक नाम ले सकता हूँ और उसके अंदर वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। सो हमने सीखा था प्रीवियस सेशन के अंदर कि व्हेन यू आर डिक्लेयरिंग अ स्ट्रिंग वेरिएबल और गिविंग अ वैल्यू टू अ स्ट्रिंग वेरिएबल, यू कैन इधर यूज़ सिंगल कोट्स और डबल कोट्स, राइट। मतलब कि आप सिंगल कोट्स को भी यूज़ कर सकते हैं, डबल कोट्स को भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं सिंगल कोट्स या डबल कोट्स कोई भी एक लेके स्ट्रिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज़ माई मल्टी लाइन string example where I will give the value with the multi-line. So this is my first line. Let me give full stop, right? Okay, then next I am learning Python programming with ओके अभी जैसे यहाँ पे डबल कोट्स आपने शुरू किया था उसी तरह से यहाँ पे आप डबल कोट्स ख़त्म कर सकते हो। और यहाँ पे अगर मैं उसे प्रिंट करूँ, प्रिंट ए, राइट। आपको पता है कि रन करने से पहले आपको सेव करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे मैं डायरेक्टली पहले सेव कर रहा हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो URL है उसी अंदर उसके अंदर स्टोर हो रहा है। आप उसका पाथ चेंज भी कर सकते हैं। ओके, सो लेट मी रन द प्रोग्राम। या तो यहाँ पे मिला आपको एरर, सिंटैक्स एरर। अच्छा, तो लेट मी ट्राई विथ अ सिंगल कोट्स। ओ, यहाँ पे भी एरर, मतलब कि सिंगल कोट्स के अंदर भी एरर आ रहा है और डबल कोट्स के अंदर भी एरर आ रहा है। देन व्हाट टू डू? तो ध्यान से सुनिए, जब भी आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग डिक्लेयर करना है इन अ पाइथन, यू हैव टू यूज 3 टाइम्स सिंगल कोट्स और डबल कोट्स। है, ये क्या बात हुई? मतलब कि एक लाइन लिखना है तो सिंगल कोट्स डबल कोट्स एक बार करना है, 2 लाइन लिखना है या 3 लाइन लिखना है या 10 लाइन लिखना है तो आपको कितनी बार डबल कोट्स या सिंगल कोट्स करना है? 3 बार। मतलब कि मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स कैन बी असाइंड विद द हेल्प ऑफ 3 कोटेशन या 3 कोटेशन मार्क। इट कैन बी डबल एज वेल एज इट कैन बी अ सिंगल।
राइट कैसे देखो, जैसे यहाँ पे मैंने डबल कोट्स किया, अब इस प्रोग्राम को मैं सेव करके रन करने की कोशिश करूँगा. Yes, this is my multi-line string example where I will give the value with the multi-line. I am learning Python programming with iNet tutorials. I am enjoying the programming. Right. ओके तो ये तो हो गई बात डबल कोट्स की, कि भाई डबल कोट्स अगर आपने लगाया 3 बार तो सही चल रहा है मल्टी लाइन स्ट्रिंग. अब बात करते हैं सिंगल कोट्स की. ये मैंने सिंगल कोट्स दिया, 3 बार यहाँ पे सिंगल कोट्स दिया, अब इसको सेव किया और रन किया. ओके सो आई एम गेटिंग माई आउटपुट perfectly. It means that when you are using a multi-line string, then you have to use the quotation mark, any of the quotation mark, either single or double, but you have to make that quotation mark 3 times, not single quotation mark, right? डबल कोट्स यूज़ करो या सिंगल कोट्स यूज़ करो, उसको आपको 3 बार लगाना पड़ेगा, तभी जाके आपका काम जो है वो हो पाएगा, राइट? सो मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स कैन बी असाइन यूजिंग 3 कोट्स. ये आपको याद रखना है, 3 कोटेशन मार्क लगाना है, ये आपको याद रखना है, राइट? मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर ज़्यादा कुछ मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, तो हम आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है स्ट्रिंग एरे या तो एरे एंड स्ट्रिंग, राइट? तो अब ये क्या कंसेप्ट है या स्ट्रिंग एरे क्या है, वो समझने के लिए पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा बिफोर डूइंग अ प्रैक्टिकल, राइट? सो लाइक एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्ट्रिंग एंड पाइथन आर एरे ऑफ बाइट्स. सो स्ट्रिंग जो है यहाँ पे वो क्या है, मतलब जनरली हम स्ट्रिंग किसे बोलते हैं? इफ़ यू आर अवेयर ऑफ द सी प्रोग्रामिंग, आपको पता है कि सी प्रोग्रामिंग के अंदर कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स जब भी हम लिखते थे, देन वी यूज टू कॉल दैट वेरिएबल एज ए स्ट्रिंग, राइट? हम उसे स्ट्रिंग बुलाते थे. लेकिन यहाँ पे भी यही कंसेप्ट है. पाइथन के अंदर भी जब आप एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स लिख रहे हो किसी भी वेरिएबल के अंदर, यानी कि यहाँ पे मैंने लिखा सपोज आई एम ए स्टूडेंट, तो ये एक्चुअली क्या है? ये एक्चुअली कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स हैं. दैट्स वाई वी आर कॉलिंग द ए एज अ स्ट्रिंग, और ये ए स्ट्रिंग है तो उसे एरे भी, कैरेक्टर एरे भी बुलाया जा सकता है. But as we know that Python does not have any character data type, right? तो यहाँ पे कोई सिंगल कैरेक्टर अगर मुझे एक्सेस करना हो, राइट, तो मुझे कैसे करना है कि भाई यहाँ पे, क्योंकि मैं कोई आपने अभी तक ऐसा कहीं नहीं सीखा कि यहाँ पे ए के अंदर कोई भी वैल्यू डालना हो तो उसका ऐसे इंडेक्स बनाने की ज़रूरत है. हमने तो क्या सीखा है कि डायरेक्ट ए बी सी वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, वो डायरेक्टली लेके उसके बाद उसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज करो एंड यू कैन रन द program, or you can use that variable easily, right? So as other programming languages, square brackets can be used to access the element of the string. जब हम एक्चुअली वेरिएबल को बना रहे हैं तब तो हमें यहाँ पे कोई ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट बनाने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन सपोज़ मुझे यहाँ से कोई एक कैरेक्टर उठाना है, सपोज़ मुझे आई उठाना है, सिर्फ आउटपुट के अंदर मुझे क्या चाहिए? आई चाहिए. तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा प्रिंट ए 0, राइट? क्योंकि मुझे ओनली एंड ओनली एक कैरेक्टर चाहिए, और यहाँ पे मैं उसे सेव कर सकता हूँ, और यहाँ से मैं अगर रन करूँगा तो मुझे आई मिलेगा. ओके, आपको पता चल रहा है क्या हो रहा है ये, राइट? सपोज़ अगर मुझे एक कैरेक्टर चाहिए था तो यहाँ पे तो ऐसा कोई हमने लिखा नहीं था A10, ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 10 या 12 या 15, बट जैसे आप सी के अंदर अगर फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए इंडेक्स 0 यूज़ करते थे, राइट? अगर आपको वो कंसेप्ट क्लियर था तो यहाँ पे भी आप उसी तरह से, मतलब जहाँ पे प्रिंट करना है या जहाँ पे वो एक कैरेक्टर या एक से ज़्यादा कैरेक्टर आपको एक्सेस करने हैं, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो? यू कैन ईजीली राइट द इंडेक्स ऑफ दैट कैरेक्टर, राइट? और आपको वहाँ पे वो चीज़ मिल सकती है. जैसे यहाँ पे मैं प्रिंट है और प्रिंट ए के साथ में यहाँ पे 2 कर रहा हूँ, राइट? अभी दूसरा, मतलब कि तीसरा जो कैरेक्टर है वो मुझे मिलेगा, राइट? तो लेट्स हैव अ लुक एट द आउटपुट. ओके, आई और ए मिला. तो कैसे यहाँ पे कैलकुलेशन चलता है? आई विल बी द 0th एलिमेंट,
or you can say first character in the array. This is space second, and this is a is a third. But as we know, the index of the array will be started from the 0, and so that's why this is a 0th character, first is a space and second is a a, right? तो इस तरह से जहाँ कहीं आपको स्ट्रिंग एरे का कंसेप्ट मिल रहा है, सपोज यहाँ पे ऐसा भी बताया जा सकता है आपको कि सिर्फ मुझे एस एक्सेस करके दिखाओ या टी एक्सेस करके दिखाओ, राइट? तो यहाँ पे कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ से आप एक सिंपल कैलकुलेशन लगा सकते हैं, और जितने भी इंडेक्स यहाँ पे है, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे सिंपली आप यहाँ पे 8 लिख सकते हैं, और अगर इसे मैं रन करूँगा तो मुझे सिंपली जो भी कैरेक्टर चाहिए वो मिल सकता है, राइट? सो यहाँ पे जो भी आपको स्ट्रिंग मिल रहा है, इट इज़ अ बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। और क्योंकि आप वो कैरेक्टर लिख सकते हो यहाँ पे, अगर एक सिंगल कैरेक्टर भी आपको इसके आउटपुट में से निकालना है, तो यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ एरे यू कैन easily access that character, right? So I hope the concept of the multi-line string and string as an array or character array is clear with the Python programming. Look, we are going with the very basic examples, बिकॉज कि यहाँ पे आपको कंसेप्ट भी समझना उतना ज़रूरी है। मैं 10 15 20 लाइन का कोड बना के आपको एक्सप्लेन करूँ तो उसका कंसेप्ट शायद आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। दैट्स वाई वी आर टेकिंग वेरी बेसिक्स एंड सिंपल एग्जाम्पल्स। सो आई होप यू आर लाइकिंग द वीडियोज़, एंड आपको ये सारी चीज़ें जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो समझ में आ रही है, राइट? अगर हमारे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं या आपको कोई सजेशन है कि इस वीडियो के अंदर कोई कन्फ्यूजन हो रहे हैं, तो आप अपने कमेंट हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।